नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले ही अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को लेकर के। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक समस्त विषयों का 30% पाठ्यक्रम वर्ष 2020-21 सत्र के लिए कम कर दिया है। ठीक है, तो अब छात्र कम पाठ्यक्रम जो है, ये नया पाठ्यक्रम है, इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और आप शिक्षक हैं अगर, तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और इसी के अनुसार आप लोग पढ़ाइए। यहाँ पर देख सकते हैं परसाई का निंदा रस और शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस 12वीं के कोर्स से बाहर। यूपी बोर्ड ने नए सत्र के लिए 9वीं से 12वीं तक का संशोधित पाठ्यक्रम वेबसाइट पर किया जारी। ठीक है, तो ये अपडेट हो गई। यहाँ पर जो पढ़ाई होगी दोस्तों, जो पाठ्यक्रम जारी किया गया कुल मिलाकर के उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं देख लिए। पहला भाग जो है उसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। पहला हिस्सा को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इसे क्लासवार, विषयवार, अध्यायवार वीडियो बना करके ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया जाएगा। दूसरा जो भाग है वो प्रोजेक्ट से संबंधित होगा और एक भाग ऐसा है जो आपका सेल्फ स्टडी से संबंधित होगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से 3 भागों में यूपी बोर्ड सिलेबस को बांटा गया है। दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों सिंचाई विभाग में यानी लोक निर्माण विभाग में दोनों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के 33% इंजीनियरों के पद खाली हैं। यहाँ पर लिखा है कि सिंचाई विभाग में अभियंताओं के 243 रिक्त पद हैं। प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता स्तर 1, मुख्य अभियंता स्तर 2, ये सारे पद इस तरह देखा जाए तो 222 पद करीब रिक्त हैं। कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो 574 पद हैं। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग में भी अभियंताओं के 223 पद रिक्त हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी पद काफ़ी सारे रिक्त हैं। अगली जो अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2016 ज्वाइनिंग को लेकर के है, नियुक्ति पत्र को लेकर के। यहाँ पर एक लेटर आप लोग दे सकते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर की तरफ से जारी किया गया है। किसके लिए जारी किया गया तो प्रबंधक के लिए जारी किया गया है। जो स्कूल है चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज गोयला मुजफ्फरनगर। मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी 2016 में ज्वाइनिंग शुरू हो गई है और ये ज्वाइनिंग के लिए ही लेटर जारी किया गया। डीआईएस के द्वारा लेटर जारी किया गया है, प्रबंधक के नाम से जारी किया गया और कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग करवाएं इस छात्र को जिसका चयन टीजीटी मैथ में आई थिंक इसका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी मैथ गणित वर्ग 1। ठीक है, 20 जुलाई यानी कल ही लेटर जारी हुआ है। तो आप लोग भी अगर आपका किसी भी विषय में चयन हुआ है तो आप लोग अपने डीआईओ से जाकर के अपने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू करें। सभी विषयों के जो पैनल हैं वो जिलों में भेज दिए गए हैं। इस बार पैनल ऑनलाइन भेजे गए हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सब जिलों में पैनल पहुंच चुके हैं तो वहां पर जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लेटर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक अभ्यर्थी द्वारा डाला गया हुआ है जिनका यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए डीआईओ से लेटर जारी हो गया। अब ये विद्यालय जा करके अपना कार्यभार ग्रहण कर लें यानी ज्वाइनिंग कर लें। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 या 2 दिन में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैंने बताया था अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोगों की ज्वाइनिंग जुलाई में ही हो जाएगी और वही दोस्तों हो रहा है क्योंकि शासन ने थोड़ी इसमें मतलब जल्दबाजी दिखा। जल्दबाजी का मतलब है इस बार सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, पैनल ऑनलाइन भेज दिया, वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो गया। इस वजह से आप लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के बारे में। तो दोस्तों डीएलएड बैच के जो प्रशिक्षु हैं उनका सत्र में काफ़ी देरी हो रही है क्योंकि 1,72,000 प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं करवाई गई है। 2019 बैच के अभ्यर्थी हैं, 1 साल एडमिशन को हो गया है लेकिन कोरोना के कारण अभी तक परीक्षाएं नहीं हो पाई। तो सारे जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरीके से अभियान चला रहे हैं कि या तो उनको प्रोन्नत किया जाए जल्द से जल्द, ठीक, और या तो इसकी परीक्षा कराई। हालांकि परीक्षा कराना बड़ा मुश्किल है। अब छात्र जो है वो प्रोन्नत करने की मांग कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर पीएनपी का कहना है कि इन छात्रों को प्रोन्नत नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा किसी कानून में नहीं है। इनको परीक्षा ही करवानी पड़ेगी इनकी। एक दोस्तों लेटेस्ट अपडेट अभी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन
इनका निधन हो गया है आज सुबह। इनके जो बेटे हैं आशुतोष ने इसकी जानकारी दी है। आशुतोष ने ट्वीट किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाबूजी नहीं रहे। तो दोस्तों इनका अभी सुबह सुबह देहांत हो गया है, 85 वर्ष के थे। बात कर लेते हैं एपीओ 2018 परीक्षा को लेकर के। तो लिखा है अभ्यर्थी मास्क लगा करके ही दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। कोरोना संकट के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू परीक्षा कराने के साथ रिजल्ट जारी करने का काम चल रहा है। इसी बीच एपीओ 2018 की मुख्य परीक्षा भी होनी है। यह मुख्य परीक्षा 29 एवं 30 जुलाई को 2 पालियों में लखनऊ में होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं अपना पूरा मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह करके जाएं, ले करके जाएं और इसी के अनुरूप गाइडलाइंस के अनुरूप ही परीक्षा दे पाएंगे इसमें। वहीं पर दोस्तों अगली अपडेट है एसीएफ आरओएफओ मेंस के लिए आवेदन को लेकर के। एसीएफ आरओएफओ मेंस के जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो वो पूरी कर सकते हैं। आयोग ने उनको टाइम दे दिया है। ठीक है, 31 जुलाई तक इनको आवेदन करना है, पेमेंट वगैरह करना है। इसको 14 अगस्त तक आयोग में हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। इसके लिए कल आयोग ने नोटिस जारी की थी और ये सारी अपडेट यहाँ पर दी गई, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों 3 दिन बाद यूपीपीसीएस 2018 के इंटरव्यूज फिर शुरू होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूपी में मिनी लॉकडाउन है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन ये बंद रखता है यूपीएससी लोक सेवा आयोग इंटरव्यू, और आज से पुनः शुरू होंगे। वहीं पर दोस्तों जो छात्र हैं उनका कहना है कि यूजीसी की जो परीक्षाएं हैं उनको जो परीक्षा कराने के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनसे नाराज हैं और लगातार शासन का यूजीसी का पुतला फूंक रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा कराए जाने के निर्णय के विरोध में किया प्रदर्शन। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराए जाने के निर्णय के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश सरकार एवं यूजीसी का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। बीटेक की बात कर लेते हैं तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की बीटेक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो हैं 1 सितंबर से करवाई जाएंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर करवाई जाएंगी और इसके लिए स्वकेंद्रों पर यह परीक्षाएं होंगी, यानी आपके सेंटर पर ही परीक्षाएं होंगी। इसके लिए 560 केंद्र बनाए गए हैं। नोएडा, आगरा, गाजियाबाद समेत जिन जिलों में अधिक कॉलेज है वहाँ 10 से 15 नोडल सेंटर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों बीटेक को लेकर के ऊहापोह की स्थिति खत्म हो गई है और यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम सामने आ चुका है। वहीं पर एकीटीयू की कई अन्य परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें बीटेक है, बी फार्मा है और एमबीए है, बी आर्क है, एमएमएम है, एमसीए है। तो इस तरह से जितनी भी परीक्षाएं उनका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया, आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना का आंकड़ा, संक्रमितों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करते हैं तो अब तक 11 लाख संक्रमितों का आंकड़ा पार हो चुका है। एक दिन में कल 40,000 से ज़्यादा केस मिले हैं। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की और कोरोना की पूरी गाइडलाइंस पालन करने की ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट है, लिखा है 2.25 लाख छात्र प्रमोट किए जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पॉलिटेक्निक से जुड़े 2.25 लाख छात्र इस बार प्रमोट किए जाएंगे। इसमें इंजीनियरिंग के दूसरे व तीसरे सेमेस्टर, फार्मेसी के प्रथम वर्ष के छात्र शामिल हैं। इनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट है कि जो छात्र अब इनमें इससे संबंधित हैं उसमें लगभग 2 लाख छात्र आते हैं और इन सभी को प्रमोट किया जाएगा। पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस साल जो पंचायत चुनाव होने हैं इनका कार्यकाल, जो ग्राम पंचायतों हैं उनका कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है और जो क्षेत्र पंचायतें उनका कार्यक्रम अगले साल जनवरी व मार्च में पूरा होगा। ठीक है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का। तो यहाँ पर दोस्तों अब सरकार के पास समय नहीं बचा है। सरकार अगर अभी से तैयारी करती है तो इस पंचायत चुनाव हो सकते हैं। और यहाँ पर अपडेट भी है कि पंचायत चुनाव तय समय पर संभव है, यानी इसके लिए तैयारी आयोग को अभी से करनी होगी
तभी ये पंचायत चुनाव समय से हो पाएंगे। एक अन्य अपडेट की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर के अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में 82% आरक्षण के लिए अध्यादेश मंजूर। दोस्तों मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पर इतना ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जनजाति को 32%, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं की है, अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी को 27%, सामान्य गरीब को 10%। इस तरीके से 32% ये बचता है और 18% सीटें ऐसी हैं जिनमें यानी अनारक्षित यानी अन्य जो सभी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो फाइट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। जबकि अगर दूसरे राज्यों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, हरियाणा में 70% मिलता है, तमिलनाडु में 68, महाराष्ट्र में 68, झारखंड में 60, राजस्थान में 54 और यूपी की बात कर लेते हैं तो यूपी में 50% आरक्षण है। बेसिक शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में ये बात कही है कि बिना टीसी, बिना प्रमाण पत्र भी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। मतलब ये है, अभी तक आपने देखा होगा कि एडमिशन कराने के लिए टीसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए बहुत सारे प्रवासी इधर से उधर हुए हैं। उनकी सहूलियत को देखते हुए सरकार ने आदेश किया है कि अब अगर किसी के पास टीसी प्रमाण पत्र नहीं है तब भी उसको प्रवेश दिया जाए। ये जो नियम है 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के ऊपर लागू होगा और वैसे भी मुझे लगता है पहले भी हलफनामा के आधार पर इन क्लासों पर आराम से एडमिशन हो जाता था। एक दोस्तों अंत में ये अपडेट और है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। लिखा है 6 बैंकों का होगा निजीकरण, सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे, विलय के बजाय अब बड़ी हिस्सेदारी बेचने पर सरकार का जोर। दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में कई सारे बैंकों का विलय हुआ है। अब सरकार जो है वो बैंकों के निजीकरण पर ध्यान देगी, सिर्फ 5 ही सरकारी बैंक बचेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सिर्फ 5 बैंक ही बचेंगे। अब सरकार का पूरा जो ध्यान है बैंकों को विलय पर नहीं है बल्कि बैंकों के निजीकरण पर है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।